हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आज 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो फॉल आया, ये किसी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था या प्राइस के अंदर कोई फ्रेश सप्लाई पैदा हुई। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। और निफ्टी की जहां तक हम पिछले 2 महीने से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई थी, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। लेवल्स थे 19,300 स्पॉट निफ्टी के, और उस डिमांड के बलबूते पर डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में और भी डिमांड प्राइस के अंदर पैदा हुई, जिसकी हमने चर्चा इस चैनल पर हर समय करी है। और उन्हीं सब डिमांड के बलबूते पर हमने 2 दिन पहले 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ, और उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई, जिसकी चर्चा कल की वीडियो में हम कर करके गए थे। और हमने ये भी बात करी थी कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,600 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अर्ली मॉर्निंग जब प्राइस खुला तो पहले 10, 15, 20 मिनट के अंदर प्राइस के अंदर जो डिमांड थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर बची हुई थी उसकी अनवाइंडिंग देखी गई, और फिर उसके बाद 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा होनी शुरू हुई, और एक 30-35 पॉइंट की रेंज में 21,670 से 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। और उसी सप्लाई के कारण प्राइस ने नीचे 21,550 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास को छुआ, और प्राइस जाते जाते 21,635-40 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। अब इस पूरी कहानी को अगर हम कंक्लूड करें दोस्तों, तो कल 3 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जो डिमांड पिछले 2 महीने से बनती हुई आ रही थी उसकी लगभग सारी डिमांड की अनवाइंडिंग हो चुकी है, और साथ ही साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में 21,670 से 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। लेकिन वो सप्लाई अभी इतनी काफी नहीं है कि प्राइस को यहां से ड्रास्टिकली नीचे ले जा सके। तो प्राइस के अंदर और सप्लाई पैदा हो तो वो प्राइस को नीचे ले जाने के लिए अच्छा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के अंदर सप्लाई तो पैदा हुई है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि डायरेक्टली प्राइस को नीचे ले जा सके। तो इसका मतलब प्राइस के अंदर इनसफिशिएंट सप्लाई है, साथ ही साथ डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन थ्योरी जहां पर इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई हो तो हमें एक रेंज देती है, और ये कहती है कि उस रेंज के ऊपर या नीचे एक अच्छी खासी सप्लाई या डिमांड जब पैदा हो जाए तो हमें अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो इस बार जो प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें रेंज दी है वो रेंज नीचे की तरफ 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल और ऊपर 21,800 स्पॉट निफ्टी का लेवल है। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है अगर प्राइस 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर चलना शुरू हो एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड होता रहे या इसके नीचे चलना शुरू करे तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और इस बीच 21,705 से 21,800 के बीच में इस 90-95 पॉइंट की रेंज में हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए, और हमें वेट करनी चाहिए कि पहले प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तो ही हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो सारी बातों को कंक्लूड करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी कल 3 जनवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें यह बोलती है कि जब तक प्राइस 21,705 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ट्रेड करे तो हमें अपनी शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए और शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर प्राइस किसी वजह से ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है और 21,800 स्पॉट निफ्टी लेवल को एक अच्छी खासी सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक करे तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम अपनी पिछली वीडियोस में यही बात करते हुए आ रहे थे दोस्तों, और कल भी हमने यही बात करी थी कि बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई थी, जिसकी शुरुआत 23 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। लेवल्स थे 44,000 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने 48,800 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल को छुआ। लेकिन पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होती हुई देखी,
और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यही बोलती थी, जिसकी हम कल चर्चा करके गए थे, कि जब तक प्राइस 47,350 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर जिंदा है एक अच्छी खासी डिमांड के साथ, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होती हुई देखी, लेकिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्योरली अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था, किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर नहीं थी। तो अब कल 3 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है, वही एक ही बात निफ्टी की तरह कि जब प्राइस के अंदर इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई हो तो वो हमें एक रेंज देती है, जैसे उसने निफ्टी के लिए हमें दी, बैंक निफ्टी के लिए भी एक रेंज दी है। वो रेंज क्या है कि अगर प्राइस 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को नीचे की तरफ एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक करे तो ही हमें सेल की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर प्राइस 48,100 के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। बीच की ये जो रेंज है दोस्तों 600-700 पॉइंट की, इस रेंज के बीच में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, साइडलाइंस में बैठकर इंतजार करनी चाहिए, और पहले प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए उसको हम देख लें, प्राइस उसकी पूरे तरीके से कंफर्मेशन दे दे तो ही हमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए, अदरवाइज साइडलाइंस में बैठकर इंतजार करना चाहिए। तो सारी बातों को अगर कंक्लूड करें तो बैंक निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी कल 3 जनवरी 2024 के लिए हमें बोलती है कि अगर प्राइस 48,100 के ऊपर चले एक अच्छी खासी डिमांड के साथ तो ही बाइंग की पोजीशंस बनाएं, और अगर प्राइस 47,350 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे चलना शुरू हो एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ तो ही हमें शॉर्ट की पोजीशंस बनानी चाहिए, बीच में कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। हाल फिलहाल दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई है, तो ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक रेंज देती है, जिस रेंज की चर्चा हमने यहाँ पर करी, और उस रेंज को दिमाग में रखकर हमें चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, किसी भी तरीके के टेक्निकल टूल को या डाटा को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा पहले प्राइस के अंदर होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, ऊपर के या नीचे के 200, 400, 500 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, ना वो कोई पकड़ सका है ना कोई पकड़ पाएगा। अगर प्राइस के साथ रहना है तो प्राइस को पहले अपना काम कर लेने दीजिए और फिर उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए और सफलता के रास्ते पर चलिए। ये चीजें हमने पास्ट में भी देखी हैं और अब भी हम देख रहे हैं, और फाइनली वो दिन आ गया है कि जब शॉर्ट सेलर्स को कुछ शॉर्ट करने का मौका मिला। टेक्निकल एनालिसिस वालों का क्या हाल हो रहा है, पिछले 2 महीने से ही वो हर लेवल पे शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं और आज उनकी क्या स्थिति है ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन प्राइस ने अब जाकर के हमें निफ्टी के लिए सिर्फ कहा है कि शॉर्ट की कुछ पोजीशंस बनी हैं तो हमें भी कोर्स ऑफ एक्शन वैसा ही करना चाहिए, और बैंक निफ्टी में अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें वेट करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी जान सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, टूल्स के, इंडिकेटर के, ऑक्सीडेटर के, वॉल्यूम के, डाटा के, ग्लोबल या डोमेस्टिक खबरों की चिंता किए बिना काम किया जा सकता है। और ये सब चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को देखकर हम ये सब चीजें कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेलुएट करेंगे 3 जनवरी 2024 की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन के अंदर कोई नई डिमांड पैदा हुई या कोई फ्रेश सप्लाई पैदा हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।